Good morning, everyone. This is Namni Jangir from Adarsh Niketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to discuss about chapter number 4 of class 7. The name of chapter is The Ashes That Made Trees Bloom. चैप्टर का नाम है The Ashes That Made Trees Bloom. ऐसी राख इसने क्या कर दिया? ऐसी राख जिसने क्या किया? इसने पेड़ को दोबारा से खिला दिया. चलो पढ़ते हैं. इन द ओल्ड डेज ऑफ डेम्योस, डेम्योस के पुराने अच्छे दिनों में. डेम्योस क्या होता है? डेम्योस 19th सेंचुरी में जापान के अंदर जो अमीर लोग थे उनको डेम्योस बोलते थे. There lived an old couple whose only pet was a little dog. ठीक है, तो जापान के जो अच्छे दिन थे, डेम्योस के जो अच्छे दिन थे, पुराने दिन थे, उन दिनों में जापान के अंदर एक बूढ़ा कपल रहता था. कपल यानी क्या होता है? जोड़ा. ठीक है, एक बूढ़ा कपल रहता था. जिसका क्या है? जिसका किसके लिए है? उस कपल के लिए है. क्या होता है? एक कंजक्शन होता है. ठीक है, जो कब आता है? जो किसके लिए आता है? इससे पहले जो वर्ड होता है, जो नाउन होती है, जो एडजेसेंट होता है, उसके लिए आता है. ठीक है. whose only pet was a little dog, जिनका सिर्फ एक ही पालतू जानवर था. जो कौन था? एक छोटा सा कुत्ता था. having no children, उनके कोई बच्चे नहीं थे. किनके? उन कपल्स के, बूढ़े कपल्स के. they made it as though it were a baby. ठीक है, उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कुत्ते को इस तरह से प्यार किया, इस तरह से उसको संभाल के रखा जैसे कि वो उनका बच्चा हो. द ओल्ड डेम मेड इट ए क्वेश्चन. ठीक है, जो बूढ़ा आदमी है उसने क्या बनाया उस कुत्ते के लिए? उसके लिए उसने एक क्वेश्चन बनाया, एक तकिया बनाया. ऑन ब्लू क्रैप. किससे बनाया? ब्लू क्रैप से बनाया. ब्लू मतलब नीला, क्रैप यानी क्या होता है? जो क्या बोलते हैं उसको, कपड़े के जो टुकड़े होते हैं ना, कपड़े के टुकड़े है या फिर कोई भी चीज है जो कपड़े की तरह है. ठीक है, जो कपड़े जैसे है, उस चीज को बोलते हैं क्रैप. तो उसने क्या किया? एक ब्लू क्रैप से उसके लिए एक तकिया बनाया. एंड एट मील टाइम, और जब खाने का समय होता था. मील टाइम क्या है? खाने का समय. मील यानी क्या होता है? भोजन, और टाइम यानी समय. तो जब खाना खाने का समय आता था, मुको फॉर दैट वाज इट्स नेम, और कुत्ते का नाम क्या था? मुको नाम था उस कुत्ते का. वुड सिट ऑन इन, जब खाने का समय आता था तो क्या करता मुको? मुको उस तकिए पर बैठ जाता था. एंड एज स्नग एज एनी कैट, और उतने ही आराम से बैठता था, उतने ही कंफर्टेबल में बैठता था जैसे कि एक बिल्ली बैठती है. स्नग यानी क्या होता है? स्नग मतलब होता है कंफर्टेबल, आरामदायक. द काइंड पीपल fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks. जो काइंड पीपल, दयालु लोग थे, उन्होंने क्या किया? फेड द पेट, उन्होंने उस पालतू को खाना खिलाया. फेड मतलब खाना खिलाना. विद टिडबिट्स ऑफ फिश, क्या था? क्या टिडबिट्स ऑफ फिश? ये एक रेसिपी का नाम है जो किससे बनती है? जो मछली से बनती है. ठीक है, टिडबिट क्या? एक रेसिपी का नाम है जो फिश से बनती है. फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स, जो उनकी खुद की जो चॉपस्टिक्स थी, उनसे उस कुत्ते को खाना खिलाते थे वो. चॉपस्टिक क्या होती है? आपने देखा होगा चाइना में, जापान के अंदर दो दो स्टिक होती हैं, दो ऐसे अंदर में स्टिक होती है, इससे वो पकड़ के खाना खाते हैं ना, उसको बोलते हैं अपन चॉपस्टिक. Yes, I देख. हाँ. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और क्या खिलाते थे उसको? जितना उसको उबला हुआ चावल चाहिए था वो उसको उतना देते थे. 10 ट्रीटेड, और इस तरह से ट्रीट किए जाने से, ट्रीट मतलब व्यवहार किए जाने से, 10 ट्रीटेड इस तरह के व्यवहार से, द डम क्रीचर, और वो जानवर है जो कुत्ता है, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद सोल. ठीक है, और इस तरह से
जो बूढ़े कपल थे वो उसको ट्रीट करते थे कुत्ते को, तो इस व्यवहार से कुत्ता भी उनको कैसे करता था, कुत्ता भी उनको इसी तरह लव करता था जैसे कि मान लो वो क्या हो, एक इंसान हो। ये ना ए बीइंग विद सोल, इसका मतलब क्या है, लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड, ठीक है, जैसे इंसान का बच्चा होता है उसी उस तरीके से वो कुत्ता भी उनके साथ उनसे व्यवहार करता था, ठीक है, उनसे लव करता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, जो बूढ़ा आदमी वो क्या था, वो चावल उगाता था, एक किसान था, चावल का किसान था। वेंट डेली विद हॉय और स्पैड इनटू द फील्ड, वो कहाँ जाता था, वो डेली अपने खेत में जाता था। विद हॉय एंड स्पैड, हॉय हॉय और स्पॉट, स्पैड का मतलब क्या होता है, जो किसान के जो औजार होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, फावड़ा वगैरह जो होते हैं, कुदाली जो होती है, उनको बोलते हैं अपन हॉय बोलते हो या फिर स्पैड बोलते हैं। इनटू द फील्ड्स, फील्ड्स मतलब खेत। Working hard from morning till Otantosama as the sun is called and had gone down behind the hills, वो सुबह से लेकर जब तक कि शाम ना हो जाए तब तक वो वहां पर मेहनत करता था। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना, ओ टेंटो समा, किसके लिए आया है, ये आया सन के लिए। एज सन इज कोल्ड, मतलब जैसे ही शाम होने वाली होती है तो जापान में उस टाइम को क्या बोलते हैं, उस टाइम को ओ टोंटे सामा बोलते हैं, ठीक है। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सूरज है वो पहाड़ों के पीछे चला गया, इसका मतलब क्या है कि शाम हो जाने तक। एवरी डे, हर दिन, द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, एवरी डे, हर दिन जो कुत्ता था वो उसे काम के साथ साथ वहां पर उसके साथ जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट हेरॉन्स that walked on the footsteps of the old man to pick up the worms, ठीक है, क्या करता कुत्ता, जैसे वो बूढ़ा आदमी काम के लिए जाता तो हर दिन वो उसके साथ जाता, और जिस रास्ते से वो जाते थे दोनों, वो कुत्ता और वो किसान, उस रास्ते पे कुछ व्हाइट हेरॉन्स थे, हेरॉन क्या होते हैं, बगुले, व्हाइट हेरॉन्स थे। वो क्या करते थे, वो उस रास्ते पर जो कीड़े थे या फिर कीड़े जानवर जो भी, तो कीड़े मकोड़े जो भी उस रास्ते पर रहते थे वो उनको खाते थे। और क्या बोला जा रहा है कि कुत्ता उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। विदाउट हार्मिंग लिखा ना, नेवर वंस हार्मिंग, कभी भी उनको एक बार भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। फॉर द ओल्ड फेलो was patient and kind to everything that had लाइफ, जो ओल्ड फेलो किसके लिए है, जो बूढ़ा आदमी था किसान उसके लिए है द ओल्ड फेलो। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड, जो बूढ़ा किसान था वो क्या था, वो हर चीज से इस हर वो चीज उसको उसके पास थी, वो उस हर चीज के साथ वो संतोष रखता था, संतुष्ट था, और क्या था, दयालु था। पेशेंस मतलब संतोष रखने वाला। एंड ऑफन टर्न अप ए सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और कभी कभी क्या करता, ऑफन मतलब क्या होता है, कभी कभी, और कभी कभी वो क्या करता था, वो जो जमीन है उसको खोदता था। टर्न अप मतलब क्या होता है, टर्न अप का मतलब होता है खोदना, ठीक है। ऐसे तो इसका मतलब होता है उल्टा कर देना किसी चीज को, आपके पास बुक पड़ी है अगर आप उसको उल्टा करते हो तो इसे बोलते हैं टर्न अप, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग आया है वो किसके लिए आया है, वो खोदने के लिए आया है। और सॉर्ड यानी क्या होता है, सॉर्ड का मतलब होता है जमीन। ऑन पर्पस, पर्पस मतलब जानबूझकर, टू गिव फूड फॉर द बर्ड्स, जो पक्षी हैं उनको खाना देने के लिए। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता उसके पास दौड़ता हुआ आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, अपने जो पॉज है पंजे है वो उसके लेग है पैरों पर रखते हुए। एंड मोशनिंग his motioning with his head to some spot behind him, और क्या किया, एक दिन कुत्ता उसके पास दौड़ता आया और उसके पैरों के, उसके जो किसान के जो पैर है उसके ऊपर अपने पंजे रखते हुए, अपने सिर को हिलाते हुए, किसान के पीछे एक जगह थी वो उसकी तरफ इशारा कर रहा था। द ओल्ड मैन, स्पॉट मतलब जगह होती है, ठीक है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट his pet was only playing and did not mind it, एक पहले 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 किसान ने सोचा कि उसका जो पालतू जानवर है वो उसके साथ खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट मतलब उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया।
बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग, लेकिन जो कुत्ता है वो क्या करता गया, वो आवाजें निकालता गया। वाइन मतलब क्या होता है, वाइनिंग का मतलब होता है जब कोई जानवर आवाज निकालता है, उसे बोलते हैं अपन वाइनिंग। भौंकने वगैरह की आवाज नहीं। तो आपने देखा होगा कुत्ते को अपन बुलाते हैं तो वो कैसे आवाज निकालता है, ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं वाइनिंग। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग, लेकिन जो कुत्ता है वो आवाज निकालता चला गया। केप्ट ऑन मतलब करता गया। एंड रनिंग टू फ्रॉम एंड रनिंग टू एंड फॉर सम मिनट्स, क्या करता गया, वो आवाजें निकालता गया और कुछ देर के लिए यहां से वहां वो दौड़ता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, क्या किया फिर उस बूढ़े आदमी ने कुत्ते के पीछे पीछे गया। ए फ्यू यार्ड्स टू ए प्लेस, एक थोड़ी सी दूर पर, थोड़ी सी दूरी पर। ए फ्यू यार्ड मतलब थोड़ी सी दूर, यार्ड मतलब गज, ठीक है, थोड़ी ही गज की दूरी के बाद, टू ए प्लेस एक जगह पर, वेयर द एनिमल बिगेन ए लवली स्क्रैचिंग, जहां पर क्या किया, जहां पर उस जानवर ने, उस कुत्ते ने खोदना शुरू कर दिया। लाइवली स्क्रैचिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इस तरह से उसने खोदना शुरू कर दिया जैसे क्या हो, उसकी जो स्क्रैचिंग है उसमें जान आ गई हो। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए buried bone और बिट ऑफ फिश, यह सोचते हुए कि शायद यहाँ पर कोई हड्डी है वो गड़ी होगी या फिर कोई मांस का टुकड़ा वहां पर गड़ा होगा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हॉय इन द अर्थ, यह सोचते हुए कि जमीन के अंदर या तो कोई हड्डी है वो गड़ी हुई है या फिर कोई मांस का टुकड़ा है वो गड़ा हुआ है, यह सोचते हुए उस बूढ़े किसान ने अपना जो फावड़ा है वो जमीन पर मारा। स्ट्रक यानी क्या होता है, मारना, टकराना। when lo a pile of gold gleamed before him, तो अभी क्या हुआ, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसके सामने जो सोने का ढेर है वो चमकने लगता है। पाइल यानी क्या होता है, पाइल का मतलब होता है जब कोई भी चीज बड़ी क्वांटिटी में होती है ना तो हम उसको पाइल बोल सकते हैं, ठीक है। ए पाइल ऑफ बुक्स मतलब किताबों का ढेर, ए पाइल ऑफ नोटबुक्स, नोटबुक्स का ढेर, ठीक है। ए पाइल ऑफ शर्ट्स, शर्ट का ढेर, बंडल जिसे बोलते हैं ना वो आता है। ग्लिम्ड यानी चमकना, तो वो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, सोने का बहुत बड़ा ढेर उसके सामने चमकने लगा। दस इस तरह इन एन आवर, एक घंटे में, द ओल्ड कपल वर मेड रिच, और इस तरह एक घंटे में जो बूढ़ा जो जोड़ा है वो धनवान बन गया, रिच बन गया। द गुड सोल्स बॉट ए पीस ऑफ लैंड, और जो गुड सोल्स मतलब किसके लिए है, उन दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए है, जो बूढ़े थे ना हस्बैंड वाइफ उनके लिए है, ठीक है। द गुड सोल्स बॉट ए पीस ऑफ लैंड, तो उन लोगों ने क्या खरीदा, उन लोगों ने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। मैड फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के लिए क्या किया, एक दावत दी। फेस्ट, फीस्ट यानी क्या होता है, दावत, ठीक है, उनके लिए एक दावत दी। एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, और क्या किया उसने, जो उनके जो गरीब जो नेबर थे, पड़ोसी थे, उनको जितना चाहिए था उतना उनको दिया। एज फॉर द डॉग, और डॉग के लिए उन्होंने, देखो उपदारे आगे, उन्होंने डॉग के लिए क्या किया। एज फॉर द डॉग, और डॉग के लिए, दे पैटेड हिम, उन्होंने इसका उसको सहलाया। पैट यानी क्या होता है, जब अपन अपना पालतू जानवर होता है जब अपन उस पर हाथ वगैरह फेरते हैं उसको सहलाते हैं तो उसके लिए आया, ठीक है। दे पैटेड हिम, उन्होंने इसको सहलाया। टिल दे नियरली स्मूथड हिम विद काइंडनेस, कब तक उसको सहलाया, जब तक कि वो क्या नहीं हो जाए, जब तक कि वो इस सहलाने से वो आराम से नहीं बैठ जाए। जो इसमें बोले ना स्मूथड मतलब आराम से बैठ जाना, ठीक है, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, आराम से जब कुत्ते अपने घर में बैठते हैं ना, पैट जब घर में बैठते हैं तो उसके लिए आता है स्मूथड। स्मूथड हिम, उसको स्मूथ किया, उसको आराम से बैठाया। विद काइंडनेस, काइंडनेस मतलब अपनी दयालुता से। नाउ इन द सेम विलेज, अब उसी गांव में, कौन से गांव में, जिस गांव में वो बूढ़े कपल रहते थे उसी गांव में। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, और उसी गांव में वहां पर एक दुष्ट, विकेड यानी क्या होता है, दुष्ट, ठीक है, विकेड मतलब दुष्ट, एक दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ भी रहती थी। नॉट ए बिट सेंसिटिव,
एंड काइंड। वो जरा भी सेंसिटिव नहीं थे और दयालु नहीं थे। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव का मतलब होता है जब हम दूसरों का दुख दर्द फील कर सकते हैं ना, तो उस चीज को बोलते हैं अपन सेंसिटिविटी, ठीक है, संवेदना। वो जरा भी संवेदनशील नहीं थे और दयालु नहीं थे। Who had always kicked and scolded the dogs, जो हमेशा हु किसके लिए आया है? हु आया उन दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए। कौन से वाले के लिए? दूसरे के, जो उसी सेम काम में रहते थे, ठीक है, जो दुष्ट थे, जो क्या थे? दुष्ट थे, उनके लिए आया। हु किक्ड, जो कुत्तों को मारते थे, एंड स्कॉल्डेड ऑल द डॉग्स, तो क्या करते थे? जो कुत्तों को मारते थे और उनको वहां से मार पीट कर भगा देते। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? स्कोल्ड का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। स्कॉल्डेड ऑल द डॉग्स, हर एक कुत्ते को, वेन एवर एनी पासेस देयर होम, जब भी कोई कुत्ता उनके घर के पास से गुजरता था तो वो उसको किक करते थे, मारते थे, ठीक है, उसको भगाने के लिए, ठीक है। और क्या करते थे? उसको स्कॉल्ड करते थे, उसको परेशान करते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अपने पड़ोसियों का गुड लक सुनते हुए, हाँ, हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अपना अपने जो पड़ोसी है उनका जो अच्छा भाग्य है, यह सुनकर दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन, वो उन्होंने क्या किया? ऐसा सुनकर कि उनका कुत्ता है, उनके कुत्ते ने उन बूढ़े लोगों के लिए सोना खोज कर निकाला है। तो ये चीज सुनकर जो जो दूसरे कपल था, जो दूसरे जो बूढ़ा आदमी और उसकी वाइफ थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुत्ते को कॉक्स कर दिया, मतलब उनको कुत्ते को बहला फुसला कर अपने गार्डन में ले आए। कॉक्स का मतलब क्या होता है? बहलाना फुसलाना, ठीक है, लेकर आना, बहलाना फुसलाना, फिर इसको ले आना, इसको बोलते हैं अपन कॉक्स। कॉक्स द डॉग, उस कुत्ते को बहला फुसला कर कहाँ ले आए? वो इनटू देयर गार्डन, अपने गार्डन में ले आए। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और क्या किया? उसके सामने मछलियों के कुछ टुकड़े रखे। सेट का मतलब क्या होता है? रखना, बिफोर यानी सामने। सेट बिफोर हिम, उसके सामने मछलियों के कुछ टुकड़े रखे। एंड अदर डेंटिस, डेंटिस मतलब क्या होता है? डेंटिस का मतलब होता है एकदम डिलीशियस फूड होता है ना, स्वादिष्ट भोजन होता है, उसको डेंटिस बोलते हैं। होपिंग, यह आशा करते हुए, ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, यह आशा करते हुए कि जो कुत्ता है वो उनके लिए क्या खोजेगा? खजाना खोजेगा। ट्रेजर क्या होता है? खजाना। बट द डॉग, लेकिन कुत्ता, बीइंग अफ्रेड ऑफ क्रूअल पैर, लेकिन कुत्ता, वो जो दोनों से जोड़े थे वो क्या थे? दुष्ट थे। तो उस दुष्ट जोड़े से डरते हुए, ठीक है, बीइंग अफ्रेड मतलब डरते हुए, वुड नीदर ईट नोर मूव, ना ही तो वो उसने कुछ खाया और ना ही वो यहाँ से वहां हिला। मूव मतलब हिलना डुलना। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर, इसके बाद वो उसे कहाँ ले गए? वो उसे घसीट कर गेट के बाहर ले गए। ओल्ड फेलो, कहाँ पे था? हाँ, ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर, ठीक है, टेकिंग ए स्पैड एंड हॉय विद देम, और क्या किया उन्होंने? वो कुत्ते को साथ में घसीट के लेके और अपने साथ क्या ले गए? वो कुदाली और फावड़ा ले गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पो एंड स्क्रैच द ग्राउंड, ठीक है, जैसे ही जो कुत्ता है वो उनके गार्डन के अंदर एक पाइन ट्री लगा हुआ था, एक पेड़ लगा हुआ था पाइन का, जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तो उसने वहां पर खोदना शुरू कर दिया। देखो इसमें वर्ड दे रखा है नो सूनर देन, मतलब जैसे ही, बिना किसी देरी के, जैसे ही हैड द डॉग गॉट नियर द पाइन ट्री, जैसे ही जो कुत्ता है जो गार्डन में जो उनका पाइन ट्री उग रहा था उसके पास पहुंचा, देन ही बिगेन टू paw एंड स्क्रैच द ग्राउंड, ठीक है, क्या कर दिया उसने? उसने जमीन पर पैर रखा और उसको खोदना शुरू कर दिया। एज, इस तरह से, इफ ए माइटी ट्रेजर ले beneath, beneath, इस तरह से उसने खोदना शुरू कर दिया जैसे कि एक बहुत बड़ा खजाना उसके नीचे दबा हो, ठीक है। ले मतलब पड़ा रहना, beneath यानी नीचे। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पैड एंड हॉय, अब कौन बोलता है? अब वो बूढ़ा आदमी बोलता है अपनी वाइफ को, जल्दी करो, हैंड मी द स्पैड एंड हॉय, मुझे वो कुदाली और फावड़ा दो।
हैंड मतलब हाथ में देना। कैरिड cried the greedy old fool as he danced with joy। ठीक है, उसने चिल्ला कर अपनी वाइफ से ऐसा कहा कि मुझे वो जल्दी से वो फावड़ा और वो कुदाली दो, चिल्लाते हुए कहा as he danced with joy, और वो खुशी से नाच रहा था। Then the covetous old fellow with the spade and the old crone with the hoe began to dig। ठीक है, देन उसके बाद द काउटियस ओल्ड फेलो, काउटियस मतलब क्या होता है, ग्रीडी, लालची, उसको बोलते हैं अपन काउटियस। ठीक है, ओल्ड फेलो जो बूढ़ा कपल है, विद स्पैड जो बूढ़ा जो आदमी था उसके पास क्या था, एक कुल्हाड़ी थी, सॉरी फावड़ा था। ठीक है, एंड ओल्ड क्रोन, और जो उसकी बूढ़ी वाइफ थी। क्रोन, क्रोन क्या होता है, क्रोन का मतलब होता है वाइफ। ठीक है, ऐसा लगे ये वाले वो बेटा आवाज नहीं। द ओल्ड क्रोन जो उसकी बूढ़ी वाइफ थी, विद हॉय उसके पास क्या था, एक कुदाली थी। बिगेन टू डिग, दोनों क्या करने लगे, दोनों उस जगह को खोदने लगे। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन वहां पर एक मरी हुई बिल्ली के अलावा और कुछ नहीं था। द स्मेल ऑफ विच, जिसकी दुर्गंध ने, मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोसेस, जिसकी दुर्गंध से क्या किया, उन लोगों ने अपने जो टूल्स थे, जो औजार थे, वो छोड़ते और अपनी नाक बंद कर ली। फ्यूरियस एट द डॉग, डॉग पर गुस्सा निकालते हुए, फ्यूरियस मतलब क्या होता है, गुस्से वाला। फ्यूरियस एट द डॉग, डॉग पर गुस्सा निकालते हुए, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। क्या किया उसने, उस बूढ़ा आदमी ने क्या किया, गुस्सा निकालते हुए उस कुत्ते को किक किया, लात से मारा, और बीट हिम टू द डेथ, और उसको पीट पीट कर जान से मार डाला। द ओल्ड, देखो उसमें ना बीट हिम टू द डेथ मतलब उसको पीट पीट कर जान से मार दिया, उसको तब तक मारा जब तक कि वो मर नहीं गया। The old woman finished the work by nearly chopping off his head, और इस उसने बूढ़े आदमी ने मार दिया, और जो बाकी का काम बचा था, बाकी का काम बचा था, वो उस बूढ़ी औरत ने पूरा कर दिया। कैसे पूरा कर दिया, उस बूढ़ी औरत ने क्या कर दिया, उसका हेड को क्या किया, उसकी बॉडी से अलग कर दिया। चॉप ऑफ का मतलब क्या होता है, काट कर अलग करना। ठीक है, उस क्या किया उस बूढ़ी औरत ने, उस बूढ़ी औरत ने कुत्ते का सिर है वो चॉप कर दिया, मतलब काट कर अलग कर दिया। विद द शार्प हॉय, देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन लोगों ने उस कुत्ते को उसमें जो होल था, जो खड्डा था, उसमें फेंक दिया। फ्लंग मतलब फेंकना। इनटू द होल एंड हेडेड द एंड हिप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकेस। ठीक है, उसको खड्डे में फेंक दिया, और क्या कर दिया, उसको जो कारकेस है, उसकी जो डेड बॉडी है, उसको क्या किया, उसको मिट्टी से ढक दिया। हीप का मतलब क्या होता है, हीप का मतलब होता है ढेर। ठीक है, और हिप्ड मतलब उसने ढेर लगा दिया, मिट्टी का ढेर लगा दिया उसकी डेड बॉडी पर, मतलब उसको गाड़ दिया। कारकेस क्या होता है, कारकेस का मतलब होता है किसी जानवर की जो डेड बॉडी होती है, उसको कारकेस बोलते हैं। द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड द डेथ ऑफ हिज पेट, जो कुत्ते का जो मालिक था उसने क्या सुना, उसने अपने कुत्ते की, अपने पालतू जानवर की डेथ के बारे में सुना। एंड मॉर्निंग फॉर हिम, और उसके लिए क्या किया, उसने दुख जताया। मौन मतलब क्या होता है, मौन का मतलब होता है दुख जताना। ठीक है, रोना। मॉर्न फॉर हिम, और उसके लिए वो रोया। एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, वो उसने उस कुत्ते के लिए इस तरह से दुख जताया, वो उसके लिए इस तरह से रोया जैसे कि वो उसका बच्चा हो। वेंट एट द नाइट अंडर द पाइन ट्री, ठीक है, रात को वो कहाँ गया, वो उस पाइन के पेड़ के नीचे गया। ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने क्या किया, उसने जमीन में कुछ जो बांस है, बांस की जो लकड़ियां हैं, जो ट्यूब है बांस की, वो सेट करी, सेटअप मतलब जचाया, उनको जचाया। सच एज, इस तरह से, आर यूज्ड बिफोर टॉम, जैसे कि जो जो टॉम्ब होती है, टॉम्ब क्या होता है, जो मकबरा होता है ना, टॉम्ब, उसको टॉम्ब बोलते हैं। जैसे कि मकबरे के सामने जब लगाई जाती है बम्बू स्टिक, उसने उस तरह से उनको जचाया। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जिसके अंदर उसने क्या रखे, फ्रेश फ्लावर, ताजा फूल रखे। देन
ही लेड ए कप ऑफ वाटर, और उसके बाद उसने पानी का एक कप वहां पर रखा, लेड यानी रखना, ले यानी रखना, लेड यानी रखा, सेकंड फॉर्म में लेकी। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, उसके बाद उसने पानी का एक कप रखा। एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, ठीक है, और क्या रखा, उसकी जो कब्र है, उस कुत्ते की जो कब्र है उसके ऊपर क्या रखा उसने, पानी का कप रखा और खाने की प्लेट रखी। एंड बर्न several costly sticks of incense, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने बहुत सारी जो महंगी अगरबत्ती है वो जलाई, ठीक है। स्टिक्स ऑफ इंसेंस का मतलब क्या होता है, अगरबत्ती। ही mourned ए ग्रेट, वो उसने बहुत दुख जताया, वो बहुत रोया। while ओवर हिज पेट, ठीक है, अपने कुत्ते के लिए। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, उसे बहुत सारे प्यारे नामों से पुकारते हुए। एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ डॉग अपीयर टू हिम इन ड्रीम एंड सेड, और उस रात को जो कुत्ते की जो आत्मा है वो उसके सपने में आई। एंड सेड, और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, उसने बोला कि जो मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काट दो, ठीक, कट दो मतलब काट कर अलग कर दो, कट डाउन काट कर नीचे गिरा दो। एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टार, और उससे क्या बनाओ, एक मोर्टार बनाओ। मोर्टार क्या होता है, जो ओखली होती है उसको बोलते हैं मोर्टार, ठीक है। मेक फ्रॉम इट ए मोर्टार, उसके लिए एक मोर्टार बनाओ। फॉर योर राइस पेस्ट्री, अपनी राइस पेस्ट्री के लिए। एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस, और जो बीन सॉस है, ठीक है, उसके लिए बनाओ, एक एक मिल बनाओ। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री, तो इसलिए उस बूढ़े आदमी ने उस पेड़ को काटकर गिरा दिया। एंड कट आउट ऑफ ए एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, और क्या किया उसने, उस पेड़ को काटा गिरा दिया, और जो ट्रंक है उस पेड़ का जो तना है क्या किया, उसको उसको काट लिया। ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, ठीक है, क्या किया उसने, उसने जो ट्रंक था उसका, जो सॉरी जो तना था उस पेड़ का, उस पेड़ के तने का बीच का हिस्सा है, जैसे तना है उसके बीच के हिस्से को उससे काट लिया, और उसको काट कर बाहर निकाल। सेक्शन मतलब क्या होता है, सेक्शन मतलब होता है जगह, ठीक है, उस जगह को काट काट लिया उसने, और उसको बाहर निकाल लिया। कितना लंबा था वो, करीबन 2 फीट लंबा था वो, ठीक है। विद ग्रेट लेबर, बहुत मेहनत से। पार्टली बाय फायर, ठीक है, बहुत मेहनत से। पार्टली बाय फायर, और आग की हेल्प से। पार्टली बाय चीजल, चीजल मतलब क्या होता है, चीजल एक ऐसा टूल होता है जिससे अपन क्या करते हैं, जिससे लकड़ियों को छीलते हैं ना, उसको बोलते हैं चीजल। ही स्क्रैप्ड आउट ए हॉलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल बोल, उसने क्या किया, और उसने इन सब की मदद से क्या बनाया, एक हॉलो स्पेस बनाया, एक खोखली जगह बनाई। हॉलो यानी क्या होता है, खोखला, एक खोखली जगह बनाई। एज बिग एज ए स्मॉल बॉल, स्मॉल बॉल, जैसा जितना बड़ा एक प्याला होता है उतनी बड़ी उसने एक वो एक आकृति बना ली उससे, ठीक है। बॉल यानी क्या होता है, प्याला। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडेड हैमर ऑफ वुड, उसके बाद उसने क्या बनाया, उसके बाद उसने एक बहुत लंबा लकड़ी का क्या बनाया, एक हथौड़ा बनाया, जिसका जो हैंडल है वो क्या था, लंबा था। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, ठीक है, इस तरीके का बनाया जो कि चावल को पौंड करने मतलब क्रश करने में काम आता है ना, वैसा उसने एक हैमर भी बना लिया। When न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नए साल का समय पास आया, ड्रू यानी आना, ठीक है, ड्रू नियर, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि कुछ राइस की पेस्ट्री बनाने की इच्छा जताई। विश यानी क्या होता है, इच्छा। When the rice was all boiled, जब चावल पूरी तरीके से उबल गए थे, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, ग्रैनी किसके लिए है, ग्रैनी है उस बूढ़ी औरत के लिए, ठीक है। उस ग्रैनी ने क्या किया, ग्रैनी ने उन चावल को उस मोर्टार में, उस ओखली में डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैमर टू पॉन्ड द मास इनटू द डग,
और क्या किया जो बूढ़ा आदमी, उसने क्या किया, उसने वो हैमर उठाया। किस लिए उठाया? कि जो डग है, जो खड्डा है, उसके अंदर जो मांस का मतलब क्या है, मांस का मतलब चावल का जो ढेर पड़ा हुआ था उसको पॉन्ड करने के लिए, उसको कूटने के लिए। एंड द बॉल फेल हैवी, और इस तरह से जो बॉल था, जो ओखली थी, वो भारी हो गई। एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी टू बेकिंग। ठीक है, इससे क्या किया उसने जो वर्डन अपने हैवी एंड फास्ट, इसका मतलब क्या होता है, बिना रुके। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिना रुके वो उसको कूटता गया। टिल द पेस्ट्री वाज रेडी टू फॉर बेकिंग, तब तक कि जो पेस्ट्री है वो बेक करने के लिए, पकाने के लिए तैयार नहीं हो गई थी। सडनली अचानक से द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। और जो अचानक से क्या हुआ, जो जितना वो जो सारा चावल था वो अचानक से किसमें बदल गया, वो गोल्ड कॉइन में बदल गया, सोने के सिक्कों में बदल गया। When the old woman took the hand mill, the filling it with beans began to grind. The gold dropped like rain. ठीक है, जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने वो हैंड मिल है, जो चक्की है, जो आपने देखा अपने घर में चक्की होती है जो पीसने काम आती है। ठीक है, उस चक्की को जैसे खाली करने के लिए उसको उठाया, और उसको जब उड़ेला तो उसमें जो बीज थे ना, उस बीज के क्या बन गए, वो उस बीज के सोने के सिक्के उसमें से गिरने लगे। लाइक रेन, जैसे कि उनकी बारिश हो रही हो। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the gold beans were being ground. ठीक है, और इसी दौरान मीनवाइल मतलब इसी दौरान द इनवियस लेबर, जो ईर्षाशील जो नेबर थे उनके, इनवियस मतलब क्या होता है, इनवी का मतलब होता है ईर्षा करना, और इनवियस मतलब ईर्षालु। ठीक है, तो ईर्षालु उनके नेबर थे। पिप्ड इन एट द विंडो, ठीक है, वो विंडो में से उनको देख रहे थे। व्हेन द बोल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब वो उबले हुए दाने हैं उनको जमीन पर गिराया जा रहा था, जब वो उनको उनसे खिड़की से देख रहे थे। ठीक है बच्चों, बाकी अपन है वो कल पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ओके बच्चों, होमवर्क सबका कंप्लीट होना ओके चाहिए। सर। होमवर्क सब लोग चेक करवाना है। आपको जो जो कल टेस्ट हुआ था फर्स्ट यूनिट टेस्ट, उसके आंसर है वो संभाल के रखना, उनको यहाँ लाके चेक करवाना है। ठीक है, कॉपी स्कूल में लाकर चेक करवानी ओके है सर। उनकी टेस्ट की। ठीक है बेटा, गुड बाय, टेक केयर।